ऑफिस जो है वो बंडल ऑफ एप्लीकेशन है, यानी 1 दर्जन से ज्यादा इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर होता क्या है और इनका काम क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। हमने पहले ही बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में लोग एप्स के नाम से भी जानते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्स भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हम यूज करते हैं, और किसी खास प्रकार के एडवांस काम को अगर हम करना चाहते हैं तो हम इसके जरिए आसानी से कर सकते हैं। इनका 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। उनमें सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एमएस वर्ड या वर्ड के नाम से भी लोग जानते हैं। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जिनके जरिए हम ऑफिस के अंदर होने वाले डॉक्यूमेंट कंपोजिंग का काम कर सकते हैं। इससे हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाना चाहें तो आसानी से हम बना सकते हैं। और आज हर व्यक्ति, हर संस्था और हर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट क्रिएशन है या डॉक्यूमेंट का यूज है। इस कारण से एमएस वर्ड नाम के सॉफ्टवेयर का यूज काफी ज्यादा है, और एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड एक सेकेंड सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर माना जाता है। यहां पर डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट के साथ साथ इमेज, डायग्राम या फिर जरूरत के हिसाब से टेबल को इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एमएस एक्सेल, एक्सेल या एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और इस सॉफ्टवेयर के द्वारा टेबुलर फॉर्मेट में डाटा तैयार करना है तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे हम टेबुलर फॉर्मेट के डेटा को एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा एक्सेल यूज किया जाता है। टेबुलर फॉर्मेट में डेटा बनाने के साथ साथ यहां पर आप डिफरेंट टाइप के सिंपल या एडवांस कैलकुलेशन करना चाहें तो ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड को सॉर्ट करना चाहें, अरेंज करना चाहें बढ़ते घटते क्रम में, तो ये काम भी किया जा सकता है। और जरूरत के हिसाब से अगर रिकॉर्ड को फिल्टर करना चाहें, यानी हम अपने टेबुलर डाटाबेस में से किसी खास कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को खोजना चाहें तो ये काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वर्जन है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन मेकर के नाम से जानते हैं। यह तीसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके जरिए हम एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जैसे आप न्यूज में, मूवी में हम देखते होंगे अलग अलग वर्ड अलग अलग दिशाओं में रोटेट करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो हम पावर पॉइंट के अंदर आसानी से ऐसे प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं जो हमें रोटेट करते हुए कंटेंट को प्रोवाइड करे। यानी कोई वर्ड हमें ऊपर से राइट कॉर्नर से घूमता हुआ दिखाई देगा, कोई लेफ्ट कॉर्नर से घूमता हुआ दिखाई देगा, या कोई पीछे से आगे की तरफ मूव करेगा, कोई आपको जूम होकर के आपको पीछे से आता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह के अलग अलग कंटेंट बनाना चाहें तो हम पावर पॉइंट के जरिए आसानी से बना सकते हैं। और ये 3 सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा फेमस हैं कि एक आम इंसान की भी जरूरत है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। वर्ड से डॉक्यूमेंट कंपोजिंग का काम होगा, एक्सेल से डेटाबेस मैनेजमेंट का काम होगा, या टेबुलर फॉर्मेट में डेटा बनाकर कैलकुलेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसी प्रकार से पावर पॉइंट के अंतर्गत हम एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जहां पर एनिमेशन बेस्ड अलग अलग प्रकार के टास्क हो सकते हैं। उसी प्रकार से चौथा जो वर्जन है वो आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और यह एमएस ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसके जरिए आप एक्सेल के तरह ही टेबल के फॉर्मेट में डेटाबेस बना सकते हैं। एक्सेस के अंतर्गत हम टेबल बनाने के बाद अलग अलग प्रकार के फॉर्म तैयार करना चाहें, एक ही टेबल से मल्टीपल फॉर्म बनाना चाहें,
या फिर हम मल्टीपल रिपोर्ट तैयार करना चाहें या जरूरत पड़ने पर हम मल्टीपल क्यूरी बनाना चाहें तो हम आसानी से बना सकते हैं। इसे भी डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जैसे एक्सेल का काम है वैसे ही हम एक्सेस के जरिए भी काम कर सकते हैं और इसे हम डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। ऑफिसों के अंदर यूज होने वाले सॉफ्टवेयर में एक पॉपुलैरिटी एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की भी है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर ईमेल मैसेज को एक्सेस करने या ईमेल मैसेज को सेंड या रिसीव करने की ऑथोरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल फोन के अंतर्गत जीमेल नाम के एप्लीकेशन की सहायता से अलग अलग प्रकार के मेल को एक्सेस करते हैं, मेल जो हमारे पास रिसीव हुआ है उसे देख सकते हैं और किसी को मेल करना चाहें तो मेल कर सकते हैं। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आउटलुक नाम के एक एप्लीकेशन को दिया है, जिस एप्लीकेशन की सहायता से यदि हम चाहें तो किसी को ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और उनका ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं। और यह हमें मेल रिसीव करने के बाद ऑफलाइन डेटाबेस देता है। यहां पर हम आसानी से अपने ईमेल को बिना इंटरनेट के भी जो डाउनलोड हो चुके हैं उसे देख सकते हैं, जैसा कि आज के डेट में व्हाट्सएप का यूज करते हैं। उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर इनका है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। बेसिक लेवल पर फोटो के अंदर एडिटिंग करना है, जैसे फोटो को हमें ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए यूज करना है, फोटो को क्रॉप करना है, फोटो को रोटेट करना है, तो इस तरह के बेसिक टास्क को हम पिक्चर मैनेजर नाम के सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। तो ये 6 अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन हैं जो एमएस ऑफिस के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। जब भी किसी कंप्यूटर में एमएस ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर डाला जाएगा तो वैसी स्थिति में ये 6 सॉफ्टवेयर आपके रहेंगे ही। और इन 6 सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग काम है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक और पिक्चर मैनेजर। इनके अलावे भी और एप्लीकेशंस हैं। अगर हम अगले एप्लीकेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत एक एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट फैक्स व्यूअर भी है। वैसे अब लेटेस्ट वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट फैक्स व्यूअर को रिमूव कर दिया गया है। जैसे 2021 वर्जन में आप देखेंगे तो फैक्स व्यूअर को हटा दिया गया। पहले क्या होता था कि हम इंस्टेंट किसी पेपर पर लिखे हुए इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह भेजना चाहते थे तो वहां पर फैक्स व्यूअर का प्रयोग करते थे। तो ये फैक्स व्यूअर जो था वो डायरेक्टली इंस्टेंट आपके फैक्स मशीन पर आए हुए फैक्स इंफॉर्मेशन को इमेज के रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर पर दिखाने का काम किया करता था। लेकिन आमतौर से लोग इसे पिक्चर एडिटिंग के लिए भी यूज करते थे। जैसे पिक्चर मैनेजर का प्रयोग फोटो के अंदर पाए जाने वाले ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए या रिसाइज करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही कर सकते हैं। एमएस ऑफिस के अंदर एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजर। क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर पाए जाने वाले टूल क्लिप आर्ट में जो इमेजेस अवेलेबल होते हैं उस इमेज को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजर का यूज करते हैं। उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट्स ऐसे कंटेंट को बोलते हैं जो प्री क्रिएटेड होते हैं, प्री डिजाइंड होते हैं। यानी आपको डिफरेंट टाइप के डिजाइन देखने को मिलेंगे, आप उस डिजाइन को यूज करके अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं या उसमें सामान्य मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो पब्लिशर नाम का सॉफ्टवेयर भी हम लोग यूज करते हैं जिसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर पर आसानी से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं जो इसके लिस्ट में दिया हुआ है, या कुछ डॉक्यूमेंट ऑफलाइन में भी देते हैं। और अगर आप इसे ऑनलाइन मोड में यूज करना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से लेटेस्ट टेम्पलेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वन नोट नाम का एप्लीकेशन है, ये भी एमएस ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। इसके जरिए हम नोट्स वगैरह अगर हम पढ़ाना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में, डिजिटल क्लासेस के अंतर्गत अगर हम किसी भी प्रकार के नोट्स के ऊपर में कुछ राइटिंग करना चाहते हैं समान तौर से तो वन नोट के अंतर्गत कर सकते हैं। या फिर वर्चुअल प्रिंट करना है तो वर्चुअल प्रिंट के लिए भी वन नोट नाम के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। यह क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को एक सामान्य
प्रिंटिंग फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही प्रिंट का आउटपुट देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ग्रूव के नाम से है। माइक्रोसॉफ्ट ग्रूव एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके फाइल के साइज को कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। आपने किसी फाइल को बनाया है और इनके साइज को कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस करने के लिए इसका हम प्रयोग करना चाहें तो आसानी से हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट है, ये भी एमएस ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जिसके जरिए हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को टेबलर के फॉर्मेट में डिजाइन कर सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट भी एक्सेल या एक्सेस के तरह टेबल के फॉर्मेट में डेटा बनाने की हमें ऑथोरिटी देता है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो एक फ्रंट पेज है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2000 वर्जन के साथ आया था और बाद में इसे हटा दिया गया। ये इंटरनेट के वेबसाइट का पेज बनाने के लिए यानी वेब डिजाइनिंग के लिए लोग यूज करते थे। आज के डेट में वेब डिजाइनिंग के लिए एक नए सॉफ्टवेयर जिसे हम वर्डप्रेस के नाम से जानते हैं उसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग फ्रंट पेज के जरिए अगर चाहें तो आराम से हम वेब पेज को डिजाइन कर सकते थे, जबकि इसी का लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस है, जिसके जरिए हम आसानी से अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर वेबसाइट कंप्यूटर की अलग अलग भाषाओं जिससे हम वेब डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, जैसे HTML, DHTML, XML, जावा स्क्रिप्ट, PHP, .NET जैसी भाषाओं से भी डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि MS ऑफिस होता क्या है, MS ऑफिस के कितने वर्जन हैं, और MS ऑफिस जो ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन या बंडल ऑफ एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत हम कौन कौन से एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं या कौन कौन से एप्लीकेशन प्रयोग किए जाते हैं। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें। हमारे YouTube चैनल जीनियस ऑफ नेक्स्ट जेन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। फिर आपको अगले टॉपिक के साथ आपके सामने में मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं।